हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी स्थिर विद्युत विभव का पार्ट 2। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पार्ट फर्स्ट बाय अर्जुन क्लासेस। ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इसका आगे का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं विद्युत क्षेत्र मैंने जैसे समझाया था उससे रिलेट करके एकदम बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा आपको सिर्फ इस टॉपिक को समझने में ध्यान देना, ना कि नोट्स लिखने में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्रॉपर ढंग से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। देखो, इस टॉपिक को अपन पूरा विद्युत क्षेत्र से रिलेट करेंगे। विद्युत क्षेत्र अपन ने कैसे निकाला था बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, वैसे वैसे फॉर्मूला भी वैसा ही थोड़ा सा चेंज आएगा तो आप आसानी से याद रख पाएंगे इसको। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, अपने पास कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू। अब इसके कारण किसी पॉइंट P जो कि इससे r दूरी पर स्थित है, किसी पॉइंट P जो कि r दूरी पर स्थित है, इस पे अपने क्या निकालना, Vp यानी कि विभव। यहाँ अपने को विभव निकालना है। तो अपन ने मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था विभव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अनंत से एक परीक्षण आवेश लाते हैं। ठीक है, परीक्षण मतलब टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए अपन एक अनंत से लाते हैं। अब यहाँ अनंत का मतलब बता देता हूँ। यहाँ अनंत का मतलब, क्योंकि अनंत कोई डिफाइन चीज़ नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ अनंत का मतलब है इस r की तुलना में बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई अनंत का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इस r की तुलना में बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए इसको अनंत अपन कह सकते हैं। अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत पर जहाँ से अपन आवेश ला रहे हैं वहाँ अपन विभव इस आवेश के कारण 0 मान सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊँगा विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि विभव जैसे जैसे दूरी बढ़ती कम होता है। ठीक है, तो अनंत पे दूरी बहुत ज़्यादा हो गई तो विभव लगभग 0। ठीक है, तो विभव यहाँ 0 होता है, इसलिए अपन अनंत से मान लाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अनंत से एक परीक्षण आवेश लाएंगे, उसके कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, Vp। ठीक है, जो कि अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, मतलब चैप्टर में, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन देख चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट आई होप आपने देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा चैप्टर फर्स्ट भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/R²। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है। अब ये अगर आपको याद है तो सब कुछ आगे का आसान। अब अपन देखेंगे कि अनंत से इकाई आवेश को बिंदु P तक ले आने में ई सदिश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एक बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, और दूसरा अपन आवेश उस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा उस पे, दूसरे पे परीक्षण पे कितना, Q × E, जहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो Q × E बल लगेगा, तो उस बल के विरुद्ध अपने को कोई आवेश लाना है तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर वो लगातार विद्युत क्षेत्र फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के विरुद्ध अपने को आवेश अंदर की तरफ लाना है। जैसे यहाँ अपन ला रहे हैं Vp पे, P पॉइंट पे कोई आवेश लाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य। और वो कार्य कितना करना पड़ता है वो अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो वो कार्य करना पड़ता है इतना। ठीक है, ये कैसे आया, इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा। ठीक है, तो ये आता है कार्य, इतना अपने को कार्य करना पड़ता है। और विभव क्या होता है, विभव मैंने बताया इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो होता है विभव। इकाई आवेश मतलब आवेश का भाग। तो फाइनली अपने पास ये Q से Q कट जाएगा तो Vp क्या आएगा, ये। तो डायरेक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में फिर फाइनली आपको बता दिया था कि विभव का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है,
तो आप ये स्टेप ले भी सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, Vp इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से P, क्योंकि अपन उस आवेश को इन्फिनिटी से P तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से P E सदिश डॉट dr सदिश। ठीक है, ये अपन ने देखा था किसी पॉइंट पर विभव होता है। ठीक है, अब तो आसान हो गया क्योंकि E अपने को पता है, dr भी पता है, सब कुछ अब बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। Vp इज इक्वल टू माइनस बाहर इन्फिनिटी से r, क्योंकि P बिंदु की दूरी कितनी है इस आवेश से, r। ठीक है, तो यहाँ अपन लेंगे r, और जो शुरुआत में अपन जहाँ से ला रहे थे उसकी यहाँ इस बिंदु से दूरी कितनी थी, अनंत, तो अनंत से r, तो अनंत से r ई सदिश, ई की वैल्यू अपने को पता है KQ/r², अभी अपन ने निकाली KQ/r² इंटू dr। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ dr समाकलन किसका हो रहा है, r का, यानी दूरी का, तो k और q दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो माइनस KQ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r 1/r² dr। ठीक है, अब 1/r² का समाकलन करना है r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो आता 1/r, कैसे आया, ये मैथ के स्टूडेंट को तो पता ही होगा, मान लो कोई बायो स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, समाकलन होता है x की पावर n dx का, ये होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, कोई अपने पास मान लो x की पावर n है, उसका समाकलन करना है, तो वो समाकलन आता है x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ अपन अपने पास x की पावर क्या है, मतलब r की पावर, यहाँ x की जगह r है तो r की पावर -2, क्योंकि ये 1/r² है, यहाँ r की पावर क्या +2, ऊपर ले जाएंगे -2, तो अपन क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2 dr। तो ये इसका फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, x की जगह r -2 + 1/-2 + 1, क्योंकि यहाँ n की जगह क्या है -2, तो r की पावर -2 + 1 -1/-1, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आगे ले लेता हूँ -1/r, क्योंकि r की पावर -1 है, नीचे ले जाऊँगा तो +1 -1/r। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंटीग्रेशन कैसे आया 1/r² का -1/r समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो -KQ बाहर कांस्टेंट था ही, इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/r, तो अपन लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से r, जो कि थी अपनी, तो फाइनली क्या आ गया, -KQ -1/r इन्फिनिटी से r। अब अपन लिमिट रख देते हैं, लिमिट क्या होती है, कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या रखेंगे, -1/r में r रखेंगे तो वही आएगा -1/r। अब यहाँ प्लस हो गया क्योंकि माइनस पहले से था, -1/r, ये माइनस होगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये आ गई माइनस लोअर लिमिट, यहाँ इसकी जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो ये आ जाएगा +1/∞। ठीक है, तो 1/∞ मतलब 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया, क्योंकि किसी में इन्फिनिटी का भाग देते हैं तो वो 0 मान लेते हैं उसको, लगभग 0, तो अपन 0। तो देखो -KQ और -1/r, तो क्या आ गया, माइनस प्लस KQ/r, तो VP आ गया KQ/r। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उससे दूर r दूरी पर उपस्थित किसी पॉइंट पर विद्युत विभव होता है KQ/r। ठीक है, यहाँ अपन देख रहे हैं, एक बात और देख लेते हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं कि विभव r के व्युत्क्रमानुपाती है या 1/r के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आवेश से विभव का मान कम होगा। आई बात समझ में, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा। तो यहाँ अपने को कुछ भी याद नहीं रखना, ज़्यादा डेरिवेशन नॉर्मल सा याद रखना और फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन के भावों में नहीं जाना है,
जो क्वेश्चन लिखा है उसको समझना है। तो यहाँ अपन क्या देखना है, ये अपने पास कोई आवेश है, इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर अपने क्या निकालना, विभव। तो अपन सीधा पढ़ रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी, ये आर दूरी है, आर दूरी पर स्थित बिंदु पर अपन क्या निकाल सकते हैं, विभव, जो कि कितना होता है KQ/R। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। दिया क्या है, ये लिखने का तरीका मैं अभी बता रहा हूँ। बोर्ड में आपको ऐसे ही नहीं लिखना है ताकि आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है पूरे मिल सके। तरीका ये रहेगा कि पहले जो जो चीज़ें आपको दे रखी है वो आप लिखेंगे। जैसे यहाँ आवेश की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है, और फिर जो दे रखी है वो हो सकता है SI यूनिट में ना हो। जैसे कूलाम इसकी SI यूनिट होती है आवेश की, तो ये तो SI यूनिट में है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब दूसरा, दूरी दे रखी 9 सेंटीमीटर। अपन जानते हैं SI यूनिट क्या होती है दूरी की, मीटर। तो अपन इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो अपने को पता है सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। तो अपन लिख देंगे 9 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो अपन पहला स्टेप हो गया। जो दे रखी होती चीज़ें उनको अपन ने SI यूनिट में बदल दिया। अब अपने को सेकंड में लिखना है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात निकालना है V यानी विभव। तो अपन निकाल लेंगे विभव = क्वेश्चन मार्क। यहाँ अपने को पता लग गया कि ये चीज़ अपने को निकालनी है। अब अपन देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि अपन जानते क्या है इसके बारे में। क्योंकि हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव KQ/R होता है। ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब यहाँ K की वैल्यू अपने को पता है, Q की वैल्यू अपने को पता है, R की वैल्यू अपने को पता है। ये देखो Q की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू ये अपन ने निकाल ली, और K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो देखो जो जो वैल्यू है अपन इसमें पुट कर देते हैं। K की वैल्यू ये रख देते हैं, और Q की वैल्यू ये रख देते हैं, R की वैल्यू ये रख देते हैं। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, V वोल्ट। अब देखो ये आया विभव, विभव की SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ आप जो वैल्यू आई उसके बाद वोल्ट लिखना कभी भी ना भूलें। अगर आप ये भूल गए तो आपके कुछ % मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना यूनिट फिजिक्स अधूरी है। ठीक है, तो यूनिट आप ज़रूर लिखें। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसमें पूछा है साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब मतलब जो कहानी पहले थी वो तो है ही। अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। अब क्या कर रहे हैं कि विभव अपने पास आ चुका था। ठीक है, अब एक बिंदु आवेश है, परीक्षण आवेश, उसको अनंत से अपन ला रहे हैं। तो अपने को क्या निकालना है, कार्य। तो अपने को पता है जब कोई परीक्षण आवेश लाते हैं अनंत से तो उसका कार्य कितना होता है, कार्य = आवेश × विभव। ठीक है, ये अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था अपन ने। तो आवेश × विभव, तो आवेश की अब वैल्यू अपन ने दे दी कि इतना आवेश अपन ला रहे हैं, विभव अपन ने निकाल लिया। तो अपन दोनों को गुणा कर लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, कार्य। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखें कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। अपन कहीं से ला रहे हो उस पथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे इधर से ला रहे हो, इधर से ला रहे हो, सीधा ला रहे हो। ठीक है, ये कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे निकालते हैं और उसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अब देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव। जैसा कि मैंने बताया बिंदु आवेश के कारण विभव आप सीख लो, ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विभव। निकाय मतलब बहुत सारे आवेश उपस्थित है, उन सब के कारण किसी पॉइंट पे विभव निकालना है। एक के कारण तो अपन निकालना सीख गए, अब सब के कारण निकालना है। ठीक है, ये सीखना है। तो अपन मान लेते हैं यदि Q1, Q2, Q3 तथा Qn यानी कि Qn n आवेश उपस्थित है, निकाय किसी बिंदु P से क्रमशः R1P, R2P, R3P, Rnp स्थितियों पर स्थित है। यानी कि जो Q1 आवेश है उसकी P बिंदु से दूरी क्या है, R1P। ठीक है, और Q2 की है R2P
और Q3 की R3P, Q4 ऐसे ही Q4 Q5 जितने भी आवेश है, मान लो Qn है तो QnP RnP, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गया, आवेश आ गए और उनके बीच की दूरियां आ गई। अपने को निकालना क्या है, P बिंदु पर विभव। तो बहुत आसान है, क्योंकि अपन जानते हैं किसी एक के कारण विभव R दूरी पर निकालना जानते हैं, तो अपन सबके लिए निकालेंगे, फिर आप जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ये अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था विभव एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियों का अपन योग बीजगणितीय योग करते हैं, यानी कि सीधा सीधा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, Q1 सब आवेशों के कारण अपन विभव निकाल लेते हैं। तो Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, अपने को पता है किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव क्या होता है, KQ/R, अपन अभी पढ़ा। तो V1 मान लेता हूँ Q1 के कारण, V1 इज इक्वल टू KQ1, क्योंकि विभव क्या होता है KQ/R। तो यहाँ V की जगह मैं मान लेता हूँ Q1 आवेश के कारण V1 इज इक्वल टू K, तो K कांस्टेंट है ही, और Q की जगह यहाँ Q1 है, अपॉन R की जगह यहाँ R1P है, ठीक है। तो ये आ गया Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। समीकरण दे दिया मैंने इसका 1। Q2 के कारण ऐसे ही, यहाँ मैंने मान लिया Q2 आवेश के कारण जो विभव होगा वो होगा V2 इज इक्वल टू K इंटू आवेश Q2 अपॉन R, इन दोनों के बीच की दूरी R2P, तो R2P, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। ऐसे ही आवेश 3 के कारण, ऐसे ही आवेश 4 के कारण, मान लो मैंने आवेश n है तो ऐसे ही आवेश n के कारण, Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, Vn मान लिया मैंने, Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विभव क्या है, Vn इज इक्वल टू KQn/RnP, ठीक है। अब देखो इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर n। ऐसे जितने भी आवेश है इतनी समीकरणें बन जाएगी। अब अपने को क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल विभव निकालना है। तो मैंने जैसा कि बताया विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि का योग होता है बीजगणितीय योग, यानी कि जैसा जैसा है उनका सीधा जोड़ देते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र था वो एक सदिश राशि थी, उसमें अपन सीधा नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ सीधा जोड़ सकते हैं। तो Vp यानी P बिंदु पर टोटल विभव इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, ठीक है। यानी Q1 आवेश के कारण प्लस Q2 आवेश के कारण Qn आवेश तक, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू V1 क्या था, KQ1/R1P, तो KQ1/R1P। ऐसे ही V2 क्या था, KQ2/R2P, ठीक है। ऐसे ही n तक लिख देंगे। अब इसका ये K बाहर आ जाएगा, समेसन यानी कि योग QI/RIP, ये Q/RIP, I का मान है यहाँ 1 से n तक, ठीक है। तो आप ये याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें तो आपको बस यहाँ तक याद रखना है कि अब देखो क्या याद रखना है इस बात में, इसमें ये रखना है कि निकाय विकाय ज़्यादा कुछ झंझट में पड़ना नहीं। आपको ये रखना है कि कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ अपने को विभव निकालना है और यहाँ कुछ जितने भी आवेश उपस्थित है सब के कारण जो विभव होगा अलग अलग उनका जोड़ देंगे, उनको जोड़ेंगे तो अपने पास Vp आ जाएगा। और किसी एक के कारण कैसे निकालते हैं वो KQ/R, तो वैसे वैसे सबके लिए KQ/R सब निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, वो होगा निकाय के कारण विभव, ठीक है। आई बात समझ में। अब इस पे मतलब डिपेंडेंट एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको हर बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, यानी कि समषटभुज मतलब एक समान भुजा वाले, एक समान 6 भुजा वाला एक कोई बहुभुज है, जिसे बोलते हैं समषटभुज, के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। प्रत्येक शीर्ष पर, जिसके 6 शीर्ष है, 5 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, केंद्र पर विभव परिकलित करना है। तो अब मैंने अभी तक जो कहानी समझाई उससे एक बेसिक समझा देता हूँ, फिर अपन सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या समझाया, किसी एक बिंदु आवेश से किसी पॉइंट पर अपने विभव होता है KQ/R, और जितने आवेश उपस्थित है उन सब के लिए अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, सबके कारण निकाल के जोड़ देंगे। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन।
माना प्रत्येक शीर्ष पर उपस्थित आवेश ये है, मैंने मान लिया Q, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि यहाँ दे रखा 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है। तो अपने पास आवेश की वैल्यू आ गई ये। अब अपन जानते हैं किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पॉइंट P पर, यहाँ अपने पास पॉइंट क्या है O, तो इस पर विभव क्या होता है KQ/R, जहाँ R क्या होती है इस आवेश और इस पॉइंट के मध्य की दूरी, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसके मध्य की दूरी है R, ठीक है, और इसकी भुजा मैं मान लेता हूँ L। ये जो भुजा है, ये जो सारी भुजाएं बराबर भुजाएं हैं, इनकी वैल्यू, इनकी जो लेंथ है वो है L, और इस आवेश और इस पॉइंट के बीच की दूरी है मैंने मान ली R, ठीक है। तो विभव किसी एक के कारण क्या होता है KQ/R। अब अपने पास यहाँ 6 आवेश उपस्थित है। अपन यहाँ देख रहे हैं आवेश एक जैसे आवेश है सभी में, सभी शीर्षों में Q आवेश है, मतलब समान आवेश है, और बीच की दूरी भी समान है क्योंकि ये केंद्र पर है, ठीक है। तो अपन सीधा बार बार ऐसे जोड़ें, ऐसे भी जोड़ सकते हैं KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस ऐसे करते कितनी बार है 6 तक KQ6/R6, क्योंकि यहाँ Q1 = Q2 = Qn n की जगह यहाँ 6 लिख सकते हैं = मैंने मान लिया Q, क्योंकि आवेश एक जैसे हैं, और R1 = R2 = R3 = R, यहाँ R6 तक, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये आवेश भी समान है और बीच की दूरियां भी समान है। तो अपन ऐसे बार बार जोड़ने की बजाय अपन सीधा लिख देते हैं 6 × KQ/R, यानी कि 6 आवेश उपस्थित है समान दूरी पर, तो टोटल विभव क्या होगा सेंटर पर 6 KQ/R, ठीक है। अब अपने को देखना यहाँ है कि अपने को ये लेंथ दे रखी है, यानी कि इसकी भुजा दे रखी है, लेकिन ये नहीं दे रखी, लेकिन चाहिए अपने को क्या, इस पॉइंट और आवेश के मध्य की दूरी। तो अपन इसको ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से निकालेंगे। अब अपन यहाँ कोई एक त्रिभुज कंसीडर करेंगे, ये मैंने कोई इसको मिला दिया डैश लाइन से, तो अपने पास एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज से अपन वो R निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, अभी बताते हैं। माना त्रिभुज की षटभुज की भुजा की लंबाई L है, ये अपन पहले मान चुके थे। षटभुज की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई L है, तथा षटभुज के शीर्ष और बिंदु O के मध्य लंबाई R है, ये अपन पहले मान चुके थे, ठीक है। तो ये अपन इस त्रिभुज को मैं यहाँ बड़ा दिखा देता हूँ। ये अपने पास कोई त्रिभुज है जिसमें ये O बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो OAB ये कोई त्रिभुज था। अब अपन देख रहे हैं इस सेंटर पे टोटल ऐसी 6 लाइनें हैं, ऐसे 6 त्रिभुज बनेंगे, और किसी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है, यहाँ से अपन देखा जाए तो टोटल एंगल होता है 360, यानी कि 360 डिग्री। अब ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे 6, तो 6 का भाग दे देंगे, तो एक त्रिभुज में कितना एंगल होगा, बीच का एंगल ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब ये 60 है, ध्यान से समझना अब इस कहानी को, किसी को मान लो ना समझ में आए, ये 60 डिग्री है, ये अपन निकाल चुके थे, ठीक है। अब ये और ये भुजा समान है, तो अपने को पता है जब भुजाएं समान होती है तो उसके साथ बना कोण भी समान होता है, तो ये और ये कोण भी समान होगा, ये कोण और ये कोण, ठीक है। ये कोण समान होंगे क्योंकि ये तो 60 डिग्री हो ही चुका था, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 - 60, क्योंकि टोटल कोण होता है 180, तो ये हो गया 120, यानी कि इस कोण और इस कोण का योग हो गया 120। और अपन को ये भी पता है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो 60-60 होंगे, ठीक है। ये जस्ट ज्योमेट्री थी, अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे ही समझा दिया, मान लो किसी को समझ में ना आए, ठीक है। और मैथ स्टूडेंट सीधी सी बात है, आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगी। तो 60-60-60, और अपने को पता है जब एंगल समान होते हैं तो भुजाएं समान है, तो ये सब भुजाएं समान होगी। तो लेंथ अपने को L अपने को दे रखी है, इस जो षटभुज है उसकी एक लेंथ, भुजा की लेंथ दे रखी है, तो अपन L = R अपने यहाँ से सिद्ध कर दिया। तो यहाँ L = R = 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ तक कहानी
कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप खुद भी निकाल सकते थे, फालतू का बोरिंग हो गया इतना। ठीक है, तो अपने बात पे आते हैं। v इज इक्वल टू 6kq/r, 6kq/r। अब k की वैल्यू 9 × 10⁹, 6 बाहर आएगा, ये है ही 6 × 9 × 10⁹ इंटू आवेश की वैल्यू अपने को पता है 5 × 10⁻⁻6 अपॉन दूरी अपने पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो अपने को यहाँ किस में लिखना है SI में, SI यूनिट में। SI यूनिट दूरी की होती है मीटर, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 2.7 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, यानी कि इस पॉइंट पे जो विभव होगा वो होगा इतना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इस फॉर्मूले को, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण विभव जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होती, एक जो जितने आवेश दे रखे हैं उन सब के कारण विभव निकाल के जोड़ देते हैं। ठीक है, आपको तो इतना याद रखना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको ध्यान से समझें कि 5 × 10⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि अपने पास दो आवेश है जो कि एक निश्चित दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। ठीक है, अपने को पता है अनंत पे विभव शून्य होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो ही लें। ठीक है, तो ये दे रखा है क्वेश्चन कि अपने पास दो आवेश उपस्थित है Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ ये बताना है कि इन दोनों के मध्य की जो दूरी है इनमें किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है, तो अपने को वो पॉइंट बताना है जिस पे विभव शून्य होगा। तो अपन क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण इस किसी पॉइंट अपन मान लेंगे सबसे पहले तो कि इस आवेश से r दूरी पर विभव शून्य होगा। ठीक है, तो अपने को बस ये वैल्यू निकालनी r की वैल्यू आ जाएगी तो अपन बता देंगे कि Q1 से इतनी दूरी पर विभव शून्य होगा। ठीक है, तो अब अपन ने मान लिया कि इससे r दूरी पर विभव शून्य है, तो अब अपने को ये पॉइंट मान लिया। अब इस P पॉइंट पे दोनों आवेशों के कारण विभव लिख देंगे और शून्य कर देंगे, वहाँ से r आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी कहानी। अब इसको अपन प्रॉपर समझते हैं कैसे। माना बिंदु P पर विभव शून्य है, मान लिया क्योंकि इसने दे रखा शून्य कहाँ होगा, तो अपन ने मान लिया वहाँ शून्य होगा, जो कि आवेश Q1 से r दूरी पर स्थित है। ये बात अपन ने मान ली कि Q1 से r दूरी पर विभव शून्य होगा। Q1 Q2 की वैल्यू ये दे रखी है, मैंने यहाँ साइड में लिख ली। ठीक है, अब बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा कि विभव किसी आवेशों के निकाय के कारण क्या होता है, एक आवेश के कारण प्लस दूसरे आवेश के कारण। यहाँ दो आवेश है तो Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। Q1 के कारण विभव क्या होगा, KQ1/R प्लस Q2 के कारण KQ2/ उनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके P और Q2 के बीच की दूरी 16 - R, क्योंकि टोटल 16 है और ये R है तो 16 - R, क्योंकि ये 16 सेंटीमीटर है। लेकिन अपन यूज़ क्या लेते हैं हमेशा क्वेश्चन में SI होती है मीटर, तो इसकी होगी 10⁻² मीटर, यानी कि 0.16 मीटर। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के कारण विभव को जोड़ दिया। अब अपने को पता है बिंदु P पर विभव 0 है, तो VP अपन 0 रख देंगे, 0 इस पूरे को 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करेंगे, ये उधर जाएगा माइनस में चल जाएगा, ये पूरा उधर भेज दिया जो कि माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये K से K कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको सॉल्व करना मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। सीधा इधर लेके r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आके r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ क्या कह सकते हैं कि Q1 से 10 सेंटीमीटर दूर पर विभव 0 होगा, या Q2 से दूरी भी पूछ सकता है कि Q2 से कितनी दूरी होगी, तो ये 10 है तो यहाँ से कितनी होगी 16 - 10 यानी 6, यानी Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जो कि प्रॉपर हिंदी में रहते हैं और अपने
हिंदी में कंसेप्ट आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स भी खरीद सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।